जैसे ही गुफा का दरवाजा खुला, बनी और उसके दोस्तों को एक गुफा के अंदर से चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी बहुत ही सुंदर और अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें अपने पास बुला रही हो। सभी दोस्त थोड़े डरे हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साहित भी थे। उन्होंने धीरे धीरे सांस रोककर गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए और दूसरी तरफ का दरवाजा खुला, उन्होंने देखा कि वहां एक जादुई जंगल था। यह जंगल किसी आम जंगल की तरह नहीं था। यहाँ के पेड़ सुनहरे रंग के थे और पत्तियां चमक रही थीं, क्योंकि पत्तों को छूकर देखता है। बन्नी पानी में एक अनोखी शक्ति का अनुभव करता है। बनी और उसके दोस्तों की आंखें बड़ी हो गईं। वे हैरान होकर चारों तरफ देखने लगे। तभी एक दोस्त ने धीरे से कहा, यह जगह, ये तो बहुत अनोखी है। उसकी आवाज में खुशी और हैरानी दोनों थी। बनी ने मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखा और बोला, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। सुनहरे जंगल में जैसे ही बन्नी और उसके दोस्त आगे बढ़े, उन्होंने सामने एक अजीब जंगल देखा। यह कोई आम जंगल नहीं था। चारों ओर अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं और ठंडी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जंगल जीवित हो और उनकी हर हरकत को देख रहा हो। उसके मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन उसे अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ना ही था। किकी ने घबराते हुए कहा, मुझे यह जंगल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यह जगह बहुत डरावनी है। टिम्मी ने भी सहमते हुए कहा, हाँ, किकी सही कह रहा है। यह जंगल किसी और ही दुनिया का लगता है। लीला ने हवा में कान लगाए और धीरे से बोली, क्या तुम लोगों ने सुना? कोई फुसफुसा रहा है, जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो। बनी ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब पीछे हटना सही नहीं होगा। हमें आगे बढ़ना ही होगा। अगर यह जंगल हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, तो हम उसका सामना करेंगे। जैसे ही उन्होंने जंगल में पहला कदम रखा, अचानक चारों ओर के पेड़ कांपने लगे। हवा की रफ्तार बढ़ गई। सूखे पत्तों की सरसराहट इतनी तेज हो गई कि ऐसा लगा मानो जंगल गुस्से में आ गया हो। दूर कहीं से उल्लू की एक लंबी चीख सुनाई दी और तभी अचानक एक गहरी गूंजती हुई आवाज पूरे जंगल में फैल गई, मानो खुद जंगल उनसे बात कर रहा हो। अजनबियों, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो जंगल तुम्हें रोक लेगा। आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि टिम्मी हाथी के पैर कांपने लगे। लीला ने डर के मारे अपनी पूंछ लपेट ली और किक्की बनी के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। जंगल की फुसफुसाहट बढ़ती जा रही थी, मानो सैकड़ों अदृश्य आंखें उन्हें देख रही थी। बनी ने अपने डर को काबू में रखते हुए पूछा, कौन हो तुम? हमें रोकने की कोशिश मत करो। हम इस जंगल से सुरक्षित गुजरना चाहते हैं। अचानक एक विशालकाय पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी छाल में से एक भयानक चेहरा उभरने लगा। उसकी आंखें काली और खाली थी और उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। यह जंगल अजनबियों के लिए नहीं है। जो यहां आया वो कभी लौट कर नहीं गया। वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट। क्या बन्नी और उसके दोस्त निकल पाएंगे?